हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में ट्यूटोरियल्स पे। बच्चों, आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था हमने उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखा था एंड जो सेकंड लेक्चर हमारा था हमने 2.1 खत्म किया था। आज के लेक्चर में बच्चों स्टार्ट करेंगे हमारा 2.2 के जो बेसिस पे जितने भी हमारे जो बेसिक जो चीज़ है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बच्चों हमारा 2.2। बच्चा देखो, बेसिक्स में हमारे पास पहले क्या था, टॉपिक दिया है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। क्या दिया बच्चा यहाँ पे? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मीन्स बच्चा पहला यहाँ पे टॉपिक दिया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या दिया बच्चा यहाँ पे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मीन्स होता है क्या बच्चा, यहाँ पे पहले समझ लो। तो फर्स्ट टॉपिक बच्चा दिया है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दिया है। अब बच्चा पहले समझो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है क्या है। हमारे पास बच्चे कोई भी मैट्रिक्स लिखते हैं, उस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, रो होता है एंड कॉलम होता है, राइट। तो ट्रांसपोज हम करते क्या बच्चा, रो को कॉलम में तो कॉलम को रो में, हम किसी एक को इंटरचेंज करते हैं। एक बच्चा हमारे पास कोई, मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई मैट्रिक्स मेरे पास ए बी सी डी, राइट। अब रो मींस R1 हमारे पास क्या, ए बी एंड R2 हमारे पास क्या बच्चा, सी एंड डी। कॉलम देखो बच्चा आप इस तरीके से दिया है, कॉलम 1 कॉलम 2। अब मैं ना इसको इंटरचेंज करना, ट्रांसपोज लूंगा तो ट्रांसपोज के लिए हम यहाँ पे ए ट्रांसपोज दिखा देंगे एंड हम उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब हमारे पास ऑर्डर 2/2 था, ये ऑर्डर से हम उसको चेंज करेंगे। मीन्स रो को देखो, रो ए बी है, हम उसको कॉलम में चेंज करेंगे। तो रो ए बी रो में था ना हमारे पास, हम उसको लिखिए कॉलम में ए और बी एंड सेकेंड वाला भी क्या देगा, सी एंड डी। मीन्स हमारा जो रो था वो चेंज हो गया कॉलम में। मीन्स यहाँ पे ये होता है बच्चा, आप रो को कॉलम में चेंज कर दो, राइट ना, या कॉलम को तुम रो में चेंज कर दो, बस आपको इतना ही करना है। उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। आप किसी पर्टिकुलर को रो या कॉलम को रो में या रो को कॉलम में चेंज करो। जैसे आप एग्जांपल दिए बच्चा, मैं इसका ट्रांसपोज लिखना चाहता हूँ, तो ए ट्रांसपोज मुझे लिखना है। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या दिया, -5 1 दिया, रो में दिया, सो मैं कॉलम लिखता हूँ। -5 1 हो जाएगा। 3 एंड -2 रो में दिया, सो कॉलम लिखते हैं 3 -2। 4 7 रो में कॉलम लिखते हैं 4 7। अब इसका ऑर्डर देखो बच्चा, पहले ऑर्डर 3/2 था, बट अब इसका ऑर्डर क्या देगा, 1 2, दो रो हो गया, 1 2 3, 3 कॉलम हो, मीन्स ऑर्डर क्या जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसको बोलते बच्चा ट्रांसपोज, राइट। अब उसके बाद बच्चा हमारे पास दो नया चीज अभी आएगा, पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले समझते हैं होता है क्या दोनों। अब आपको पता है बच्चा हम एलिमेंट्स को कैसे शो करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, एक सेकंड। ए आई जे, राइट ना बच्चा। मीन्स बच्चा यहाँ पे A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो A11 के लिए मीन्स बच्चा ए जो मेरा एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट रो में है ना, फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में है। मीन्स जो 1 1 हमें क्या शो कर रहा है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। देन सेकेंड वन बच्चा A12, ए हमारे यहाँ पे क्या 1 क्या शो कर रहा है, फर्स्ट रो में प्रेजेंट है, सेकेंड कॉलम में। मीन्स बच्चा आपको अब इसी के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करना है। कैसा, सिमेट्रिक होने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। मीन्स आपका आई जे था वो चेंज हो जाएगा किसमें बच्चा, जे आई में। मीन्स यहाँ पे शॉर्टकट लिखता हूँ बच्चा, इसके याद रखना आप नोट में, ठीक है। क्या रहेगा, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। आप इसको इंटरचेंज कर देना, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देना। मीन्स बच्चा यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो ध्यान से। मैं यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे पास दिया गया बच्चा, मैं इसका एक और एग्जांपल लेता हूँ साइड में। मैंने यहाँ पे लिखा इस तरीके से, मेरे पास क्या रहेगा, A11 A12 A13, करेक्ट ना। दूसरा यहाँ पे रहेगा A21 A22 A23, करेक्ट। देन यहाँ पे रहेगा A31 A32 देन A33। मैंने यहाँ पे 3/3 के ऑर्डर का मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया है ना। अब मुझे क्या बताना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, ठीक है। अब उसके लिए पहले समझना पड़े सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है क्या, मैं बेसिक कुछ बताया आपको। अब देखो बच्चों, जब भी मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने लिखा है कंडीशन ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। मीन्स बच्चा अगर मैं इसको छोड़ दो, डायगोनल्स आपको कंसीडर नहीं करना बच्चा। तो डायगोनल्स में रो एंड कॉलम सेम है, रो एंड कॉलम सेम है, तो हम इसको नहीं देख सकते। बट उसके बाद देखो नॉन डायगोनल्स भी क्या है, A12। अब आगे पीछे करो बच्चा, अब 2 को फर्स्ट में लिखो और 1 को बाद में लिखो। मीन्स क्या A21 हो जाएगा, कहां पर बच्चे, यहाँ पे प्रेजेंट। मीन्स दोनों दिखा दे रहा है आपको। मीन्स बच्चा मैं क्या बोल सकता हूँ, A12 इक्वल टू A21, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। समझ में रहा क्या, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेम होना चाहिए, करेक्ट। उसके बाद बच्चा दूसरा देखो, यहाँ पे A13 दिखा दे रहा है आपको, A13 सुन क्या लिख सकते हैं, A31। ये दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मीन्स कहाँ का, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सेकंड वन बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। एंड एक और बच्चा यहाँ पे देखो, A23 इक्वल टू A32। मीन्स बच्चा हमारे पास क्या मिला, सेकेंड रो थर्ड कॉलम एंड
थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये दोनों भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मैं यहाँ पे देखते हैं बच्चा, एच को देखो कहां पर है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दूसरा एच कहां पे बच्चा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मींस ए वन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, क्या हमारे पास एच दिया है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड रो ए टू सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, मींस आ जाएगा ए टू वन, ये भी हमारे पास एच दिया, मींस बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए वन टू इक्वल्स टू ए टू वन, यहाँ पर इक्वल्स टू एच, दोनों इक्वल हो गया। एंड बाकी देखते हैं बच्चा जी की हम बात करते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मींस बच्चा हमारे पास क्या है, ए वन थ्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी दिया है एंड दूसरा जी यहाँ पर दिया, थर्ड रो ए थ्री वन दे दिया, मींस यहाँ पे आ जाएगा जी। क्लियर ना बच्चा, मींस हमें बच्चा समझ में आएगा जो हमारे पास एलिमेंट मतलब ए आई जे इक्वल्स टू ए जी आई होना चाहिए, अगर ऐसा आपको दिख रहा है वैल्यू, मींस वो क्या आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप बच्चा आपको समझ में आता है का पूरा पार्ट, ठीक है। एंड उसको हम क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट में मींस साइन आपको डिफरेंस दिखेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मींस बच्चा यहाँ पे क्या आने वाला है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ जे आई, बस आपको याद रखना है यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, माइनस दिखेगा, मींस पूरा वैल्यू सेम होगा बट उसका साइन में डिफरेंसेस दिखेगा। मे बी क्या हो सकता है बच्चा, देखना जैसे एग्जांपल मैंने लिया है, अगर आप इस एलिमेंट को देखोगे ए कहां पे प्रेजेंट है बच्चा, ए वन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, राइट, क्या हमारे पास है माइनस एच दे दिया, एंड दूसरा एच बच्चा यहाँ पे प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है, सेकंड रो ए टू वन है ना, टू वन ना, मींस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे हमें क्या दिया, एच दे दिया है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग जाता हूँ बच्चा, मींस हमारे पास क्या होगा, ए वन टू इक्वल टू माइनस ऑफ ए टू वन होगा, करेक्ट ना बच्चा, ये माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा, देन ए वन टू यहाँ पे आ जाएगा ए टू वन, एंड बच्चा इसकी वैल्यू पुट आउट करते हैं, ए वन टू हमारे पास क्या दिया, माइनस एच दिया, देन माइनस यहाँ पे ए टू वन की वैल्यू एच दे दी, यहाँ से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एच इक्वल टू एच, मींस दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, वैल्यू इक्वल होना चाहिए, बट कंडीशन क्या है इसके सिमेट्रिक में, आपके पास यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, माइनस आएगा, यहाँ तक क्लियर है। सो बच्चा स्क्यू सिमेट्रिक का सिमेट्रिक मैंने आपको समझाया, साथ ही साथ मैंने आपको ट्रांसपोज भी समझा दिया। अब इसके कुछ नोट्स में बच्चा आपको की पॉइंट याद रखना है, क्या बच्चा यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको ट्रांसपोज बताया कैसे करना है, आपको समझ में आ गया। अगर मैं उस ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज नहीं करता तो क्या मुझे वैल्यू मिलेगा, इस नोट में मैंने लिखा है, देखो मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया 3 2 1 0, राइट, ये ऑर्डर हमारे पास क्या दिया, 2/2 दे दिया, करेक्ट है का पार्ट। अब मैं इसको क्या करता हूँ बच्चा, ट्रांसपोज लेता हूँ, तो मैं इसका ट्रांसपोज बाजू में ले लेता हूँ, आप चीज को मार्क 1 कर देना, मैं यहाँ पे ट्रांसपोज लेता हूँ, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अब ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो में हो कॉलम में चेंज हो जाता है, कॉलम को रो में कर दो, ऑप्शन आपके हाथ में बच्चा। मैं क्या करता हूँ बच्चा, देखो ध्यान से, 3 2 रो में, उसको मैंने लिखा 3 2 कॉलम में हो गया, देन 1 0 रो में, उसको क्या करता हूँ 1 0 कॉलम में, ऑर्डर तो सेम रहने वाला बच्चा 2/2, करेक्ट। अब मैं वापस से अगर मैं ट्रांसपोज से ट्रांसपोज करता हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलता है, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको अगेन ट्रांसपोज करता हूँ, ये ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू, अगेन बच्चा क्या होने वाला है, जो रो में था कॉलम में चेंज हो जाएगा, मींस 3 1 हो जाएगा, देन 2 0, यहाँ पे अगेन रो से कॉलम में। अगर आप इसको नोटिस करो बच्चा, फर्स्ट हमारे इक्वेशन था 3 2 1 0, 3 2 1 0, अगेन हमारे पास क्या मिल जाएगा बच्चा, ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स आपका वो मिल जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, फर्स्ट आप नोट में याद रखना है इसको, ठीक है। आपको प्रूफ के लिए ऐसा आ जाता है, 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से डिपेंड करता है बच्चा क्वेश्चन का लेवल कैसा है, राइट। एंड बच्चा देखो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट देखो क्या दिया, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक हुआ है ना, तो हम क्या करें, उसका जो ट्रांसपोज निकालते हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ट्रांसपोज मिल जाएगा, मींस मेरे पास कोई मैट्रिक्स, सपोज करें मैट्रिक्स गिवन है, अब मैं इसका ट्रांसपोज निकाला है, ऑलरेडी आपको बोला है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब इसका तुम ट्रांसपोज निकाल लोगे और जो एक्चुअल रहेगा बच्चा दोनों क्या रहने वाला, सेम, क्योंकि साइन यहाँ पे दोनों क्या रहता है, सेम साइन रहता है, बट एक चीज डिफरेंस इसमें जाता है स्क्यू सिमेट्रिक में, अगर वहां पे आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे एक माइनस में रहता है, मींस आपके पास दोनों इक्वल होगा बट क्या हो जाएगा, माइनस के फॉर्म में हो जाएगा, राइट। तो आपको की नोट में आपको याद रखना पड़ेगा तीनों पॉइंट, ठीक है। देन हम बढ़ते बच्चा आगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। हम क्या देखना है बच्चा, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस देखे, जहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन हम देख लिए बच्चा, ठीक है। हम बढ़ते आगे बच्चा, इसको कॉपी कर लो आप लोग। सोचो सेकंड पार्ट में क्या दिया यहाँ पे, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अब आपको यहाँ पे देखना बच्चा, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल आपको बताना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ आप लोग के लिए, अगर दो मैट्रिक्स आपको अगर इक्वालिटी में देखना तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऑर्डर, हमें क्या देखना पड़ेगा, उसका ऑर्डर। ऑर्डर मींस बच्चा हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया है, उसका ऑर्डर 2/2 है, तो सेकंड मैट्रिक्स जो इक्वल बोला उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/2, राइट। अगर इन केस इसका ऑर्डर 2/3 है और इसका ऑर्डर हमें क्या दे दिया बच्चा
2/2 मीन्स दोनों इक्वल नहीं हो सकते, मीन्स इक्वल होने के लिए उनको ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर उनको ऑर्डर सेम है तो उनके हर एक एलिमेंट क्या हो जाएंगे, उसके इक्वल हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे 2/3 मीन्स बच्चा आपके पास यहाँ पे जस्ट मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पे कोई नंबर है 1 2 राइट, यहाँ पे कॉलम 3 हो जाए हमारे पास 1 2 1 3 2 1। अब यहाँ पे 2/2 मीन्स 1 3 2 1 मीन्स बच्चे यहाँ पे देखो 1 2 3 कॉलम, यहाँ पे 1 2 कॉलम। मीन्स अगर मैं 1 को 1 की इक्वल करता हूँ एंड 2 को किस मीन्स 2 समझे इसकी इक्वल कर, जस्ट सपोज करो, बट यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट तो मिसिंग है ना, ऐसे बच्चा यहाँ पे हम हर एक एलिमेंट को इक्वल नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले बच्चा आपको याद रखना पड़ेगा उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर मैं दो मैट्रिसेस को इक्वल बोलूंगा तो मुझे सबसे पहले उसको ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। तो जैसे सपोज बच्चा हमारे पास यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिया है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का मैं यहाँ बेसिक एग्जांपल लिया, ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, और मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके लिए लिखा बच्चा कि क्या ए इक्वल टू बी पॉसिबल है। मैंने क्या पूछा बच्चा, मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी पॉसिबल है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो बताओ आप। ठीक है, अब कैसे बताना बच्चा, मैंने बोला था आपको इसका ऑर्डर में लिखता हूँ 1 and 2, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, रो कितना 2 हो गया 1 2 3, कॉलम क्या जाएगा 3, इसका ऑर्डर मैंने ऑलरेडी लिख दिया बच्चा 1 2 3, 3 रो एंड 2 कॉलम, राइट ना। अब बच्चा देखो यहाँ पे ध्यान से, अब मुझे इसको बताना है क्या दोनों इक्वल हो क्या, तो मैंने इसका क्या चेक किया बच्चा, ऑर्डर मैंने चेक किया, इसका 2/3 इसका 3/2 मीन्स ऑर्डर सेम नहीं है, मीन्स इसका मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी, समझ में आया बच्चा, मीन्स मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी। बट अगर मैं ना दूसरा जो क्वेश्चन आप लिखा ए इक्वल टू बी ट्रांसपोज, मैंने आपको ट्रांसपोज बताया कैसे देखना है, तो पहले आपको बी ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा बच्चा। मैं बी ट्रांसपोज निकालता हूँ, बी ट्रांसपोज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा बच्चा, मेरे पास जो मैट्रिक्स दिया था बी का ओरिजिनल जो मैट्रिक्स, मैं उसका ट्रांसपोज निकालना चाहता हूँ। ट्रांसपोज निकाले रो कॉलम में चेंज तो कॉलम रो में चेंज करता हूँ, तो मैं 2 - 1 को मैं कॉलम में लिखता हूँ, 2 देन -1 4 0, यहाँ पे जाएगा 4 0 रो में था कॉलम हो जाएगा 1 0, यहाँ पे आ जाएगा कॉलम में। अब इसका ऑर्डर देखो बच्चे 1 2 2 रो एंड 1 2 3 कितना हो जाएगा 3 कॉलम हो जाएगा, करेक्ट यहाँ तक अपन। अब मुझे क्या चेक करना है बच्चा, ए मैट्रिक्स ए क्या इक्वल टू मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज से इक्वल है क्या बच्चा, हमें चेक करना है। तो मैं दोनों का ऑर्डर चेक करते हुए, इसका ऑर्डर देखो, ए का ऑर्डर देखो बच्चा 2/3 दिया एंड बी ट्रांसपोज का ऑर्डर देखो बच्चा 2/3 दिया, मींस मेरे पास मैट्रिक्स ए इक्वल टू बी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, राइट ना बच्चा, ये दोनों इक्वल हो जाए क्योंकि दोनों क्या बच्चा ऑर्डर सेम हो रहा है। आप नोट में याद रखना, ऑर्डर सेम हो दोनों मैट्रिसेस का जो बच्चा इक्वल हो जाएगा, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, राइट, मींस बच्चा यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा। आयो बच्चा आपको समझ में आया, मैं इसके लिए कुछ एग्जांपल लिए बच्चा आपको समझाना चाहता हूँ। एग्जांपल क्या दिया, 2a - b 4 - 7 2 equals to 1 4 - 7 a plus 3b, then find the a and b। अब आपके क्वेश्चन में क्या बोला बच्चा, दो मेरे पास मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल बोल दिया है, इनका ऑर्डर भी देखो बच्चा सेम ही रहेगा, 1 2 2 रो एंड 1 2 2 कॉलम, 2/2 में दिया, यहाँ पे देखो 1 2 2 रो एंड 1 2 2 कॉलम, मींस ऑर्डर 2/2, अभी तो इक्वल दिया बच्चा। अब उसके बाद हमें क्या पूछा है, पर्टिकुलर ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला। अब ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें बच्चा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके हर एक एलिमेंट दोनों की क्या है ईच अदर मतलब इक्वल हो जाएंगे। मींस अगर सपोज हमारे पास 2a - b है, किसी इक्वल हो जाएगा 1 के, 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा, -1 इक्वल टू -1। मींस बच्चा एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज करो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे लेता हूँ A B C D, ये इक्वल मैट्रिक्स इसके समझो 1 2 3 4, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/2 है, राइट ना बच्चा। अब दोनों मैट्रिक्स ऑलरेडी इक्वल बोल दिया, इसका मतलब बच्चा क्या होगा, जो मेरे पास जो A वैल्यू है एक कहाँ पे प्रेजेंट बच्चा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये जो वैल्यू कहाँ प्रेजेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब बच्चा A इक्वल टू क्या जाएगा बच्चा 1 के, एंड B कहाँ प्रेजेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए 2 कहाँ प्रेजेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मींस बी इक्वल टू क्या जाएगा 2 हो जाएगा, एंड सी को देखो बच्चा ध्यान से कहाँ प्रेजेंट है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मींस सी इक्वल टू किसके जाएगा सेकंड रो थर्ड मतलब फर्स्ट कॉलम के, मींस आ जाएगा 3 के, एंड डी किस इक्वल हो जाएगा बच्चा 4 के डायरेक्टली, समझ में आया क्या, मींस हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, करेक्ट यहाँ तक पार्ट। तो एग्जांपल उसी तरह हमें सॉल्व करना है बच्चे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको रफ करता हूं, एग्जांपल आप नोट डाउन कर लेना, मुझे समझाने के लिए बच्चा मैंने बता दिया आपको। अब मुझे सॉल्व इसको करना है, मैं इसको भी रफ करते हैं यहाँ पे। देखो बच्चा हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए एंड बी फाइंड आउट करना है, करेक्ट। मैं क्या करता हूँ बच्चे देखो, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, राइट ना बच्चा, मैट्रिसेस, करेक्ट। मींस बच्चे क्या हो जाएगा 2a - b,
टू ए माइनस बी किसके इक्वल होगा बच्चा, 1 के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। एंड 4 इक्वल टू 4 हमें लिखने की जरूरत है बच्चा, -7 इक्वल टू -7, देन 2 किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस 3b इक्वल्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एंड मेरे पास दो इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब हमें a और b फाइंड आउट करना है। आपने 10th में पढ़ा है बच्चा, लेना है इक्वेशन 2 वेरिएबल, आपके पास एक वेरिएबल a दूसरा वेरिएबल b, आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा बच्चा अपने को कि क्या a का कोएफिशिएंट 2 यहाँ पर, क्या यहाँ पे 2 है क्या नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो क्या दिया 1 दिया, यहाँ पे 3 दिया, मीन बच्चा दोनों सेम नहीं है, किसी को सेम बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ बच्चा, इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 1 में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, करेक्ट ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2a माइनस 3 इंटू बी हो जाएगा इक्वल टू 3 इंटू 1 हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या जाएगा 3 टू 6a माइनस 3b इक्वल टू 3 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 फॉर्म हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना बच्चा, सेकेंड एंड थर्ड का यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो माइनस है प्लस है, दोनों का अपोजिट साइन है बच्चा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एडिशन करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चा एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, राइट ना। टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया बच्चा, तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो क्या दिया बच्चा यहाँ पर a प्लस 3b इक्वल आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या दिया 6a माइनस 3b इक्वल आ जाएगा 3। एडिशन करना तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, 3b कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 6 आ जाएगा, आपके पास 7 है इक्वल टू 3 2 5 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। मीन्स आपके पास a इक्वल आ जाएगा 5/7, करेक्ट ना। तो हम क्या करेंगे बच्चा, इसकी वैल्यू है ना, a की वैल्यू मिलेगी, हम b की चाहिए, हम क्या करेंगे पुट करते हैं, पुट a इक्वल्स टू 5/7 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम फर्स्ट में पुट करते तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 5/7 माइनस b इक्वल्स आ जाएगा 1, ठीक है। 5 2 10, 10/7 माइनस b इक्वल्स आ जाएगा 1, माइनस b को यहाँ शिफ्ट करो 1 के यहाँ ले आ जाओ, 10/7 प्लस c का जाएगा -1, यहाँ पे माइनस b से का जाएगा प्लस b हो जाएगा। तो 10 माइनस 7 अपॉन आ जाएगा 7 इक्वल्स आ जाएगा b, देन 10 में से 3 को माइनस 7 को माइनस होता है 3/7 आ जाएगा इक्वल्स आ जाएगा b, राइट ना। मीन बच्चा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लास्ट में बस a की वैल्यू कितना बच्चा हमारे पास 5/7 एंड b की वैल्यू हमारे पास बचा क्या 3/7। अब बच्चा आपका एग्जांपल समझ में हमारे का जो फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट ना। मेरे पास नीचे स्पेस है, मैंने ऊपर लिख दिया। ये मेरा एग्जांपल जो क्या बता इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का, मैंने आप लोग कुछ बेसिक जो एग्जांपल लिए एंड साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपके पास कोई दो अननोन दिया रहेगा, दो इक्वेशन आपको, दो मैट्रिसेस आपको इक्वल दिया, आपको यहाँ पे उन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप बच्चा आपको समझ में आए। देन हम बढ़ते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट पे, ठीक है। सो नोट डाउन कर लो आप। तो बच्चा देखो अभी हम एडिशन वाला देखते हैं। पहले हमने क्या देखा, अभी ट्रांसपोज और मैट्रिक्स देखा, देन इसके बाद हमने क्या देखा बच्चा वहाँ पे उससे कुछ सिमेट्रिक टर्म से डिस्कस किया, देन उसके इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस देखा। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर आपको एडिशन समझ में आता है तो सब्ट्रैक्शन में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देन हम फोकस करते हैं बच्चा, देखो जब हम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस बोल रहे थे बच्चा, वहाँ पे हमने एक चीज को नोटिस किया कि हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम चीज आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको मल्टीप्लिकेशन में। अगर ऑर्डर डिफरेंट हुआ तो आप एडिशन नहीं कर सकते, आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर सकते। तो आपको जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन या इक्वालिटी आपको देखना है तो हमेशा आपको बच्चा माइंड में चीज फिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप ये जो चीज अलजेब्रा जो चीज हम कर रहे थे ना बच्चा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये चीज आप नहीं कर पाओगे। तो बच्चा यहाँ पे हमें एडिशन करना है, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया बच्चा, ए एंड बी दो मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया एंड बच्चा उसके लिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे 3 2 1 1 2 3, ये हमारे ए मैट्रिक्स हो गया। बी मैट्रिक्स यहाँ दिया 5 1 2 3 2 1। अब दोनों को ऑर्डर देखो बच्चा 2/3 मीन्स 1 2 दो रो हो गया एंड 1 2 3 तीन कॉलम हो गया। सेम बी में बच्चा देखो 1 2 2 रो एंड 1 2 3 तीन कॉलम। देखो बच्चा आपको ये तो चीजें बेसिक एकदम पता है कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। मेरा फर्स्ट जो वीडियो था उसमें मैंने सब कुछ क्लियर किया, आप एक उसको जाके विजिट करना बच्चा, ठीक है। देन उसके बाद आपको चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप अगर डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा डाउट हो जाएगा फिर कि रो कॉलम क्या है, ठीक है। देन बच्चा हमें क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड a प्लस बी। हमें a प्लस बी फाइंड करना, मैं आपको b प्लस ए बोलूंगा फाइंड आउट करने के लिए, आप उसको फटाक से फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। तो बच्चा हमें दिया a प्लस बी हमें फाइंड आउट करना, उसके लिए हमें करना है क्या बच्चा, अब मुझे ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है तो मैं पहले लिखता हूं a प्लस बी इक्वल टू, अब बताओ ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया है 3 2 1
1 2 3, मैं यहाँ लिखता हूँ ए के प्लेस पे क्या है बच्चा 3 2 1, राइट ना बच्चा 3 2 1 एंड 1 2 3, यहाँ पे जाएगा 1 2 3, करेक्ट ना, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ मैं, राइट। देन प्लस अब बी मैट्रिक्स क्या दिया 5 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 1 2, देन क्या दिया 2 3 1 2 3 1। अब हमारे पास ऑर्डर सेम था, दैट्स मैं इसको एडिशन कर पा रहा हूँ। अब एडिशन कैसे करना बच्चा, अगर ऑर्डर सेम है तो जो एलिमेंट है एक कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ ही एडिशन हो सकता है, किसी और के साथ एडिशन नहीं हो सकता। आप माइंड में फिट रखो बच्चा, अगर मैं फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम है तो आपके फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम के साथ ही एडिशन होगा इसका। मीन्स बच्चा यहाँ पे क्या होने वाला है, आप ध्यान से देखना एकदम, इसमें जो 3 है 3 प्लस यहाँ पे प्लस किससे ऐड होगा बच्चा 5 के साथ, एंड 2 किससे ऐड होगा बच्चा एकदम सही 1 के साथ हो जाएगा, 2 प्लस 1 एंड 1 2 के साथ 1 प्लस 2, मीन्स जो एलिमेंट जिस पोजीशन में उसी पोजीशन के एलिमेंट के साथ एडिशन होगा, करेक्ट। एंड देखो बच्चा 1 किससे ऐड होगा बच्चा 1 प्लस 2 के साथ, एंड 2 किससे ऐड होगा 2 प्लस 3 के साथ, एंड 3 किससे ऐड होगा 3 प्लस 1 के साथ। एंड ऑर्डर बच्चा चेंज होने वाला नहीं, सेम ऑर्डर रहेगा इसका। मैं बच्चा पता इसकी वैल्यू क्या है एग्जैक्ट 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, देन 1 प्लस 2 3 एंड 2 प्लस 3 5, देन 3 प्लस 1 4, ये आपका हो जाएगा a प्लस b की वैल्यू हो जाएगा। अरे बच्चा आपको समझ में है, ठीक है, मैंने एडिशन एकदम इसी तरीके से बताया, आप चाहिए तो इसका निकाल लेना b प्लस a फाइंड आउट करना बच्चा, आपको सेम दिखने वाला है क्योंकि एडिशन में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा बच्चा, समझ में आया क्या, a प्लस b या b प्लस a दोनों आपका सेम होने वाला, आप इसको फाइंड आउट करो देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुनो डाउन कर लो आप लोग, मैं इसको रफ करता हूं अभी। अब इसके बाद बच्चा हमें क्या करना है, ध्यान से देखो अभी, तो मेरा जो फर्स्ट का एग्जांपल मैंने आपको बताया, इफ जो सेकंड एग्जांपल है मैंने आपको छोड़ दिया बच्चा, आप इसको सॉल्व करो कमेंट में मुझे बताओ इसका एक्चुअल आंसर क्या है, ठीक है। मैंने बढ़ते बच्चा सब्ट्रैक्शन पे, क्या बच्चा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में जैसे आपने एडिशन किया बच्चा सेम आपको सब्ट्रैक्शन करना, कुछ नया चीजें नहीं है, क्लियर ना। तो बच्चा देखो आपको a माइनस बी फाइंड आउट करना है और b माइनस ए, तो मैं आपको a माइनस बी फाइंड आउट करके बताऊंगा एंड b माइनस ए आपको खुद सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में बताना है, करेक्ट ना। तो देखो बच्चा हम क्या लिखते हैं a माइनस बी, तो बताओ a का मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया है 3 2 3, राइट, देन 1 2 3, करेक्ट, देन माइनस करना, b का मैट्रिक्स क्या था हमारे पास बच्चा 2 1 3 0 2 1, करेक्ट ना बच्चा। अब इसके बाद हमें करना है क्या, ठीक है, हमें करना है क्या यहाँ पे, हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, राइट ना। जैसे मैंने एडिशन में बताया था, जो एलिमेंट है अगर फर्स्ट में है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ही ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सेम सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसी के साथ एडिशन उसी के साथ सब्ट्रैक्शन हो सकता है, किसी और के साथ नहीं हो सकता। मींस मैं क्या करता हूँ बच्चा यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 3 माइनस 2 क्या जाएगा माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 3 माइनस 3 1 माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 0 है, इसमें 0 लिखता हूँ 6 दिख रहा था, 1 माइनस 0 1 माइनस 0 2 माइनस 2 माइनस 2 3 माइनस 1 3 माइनस 1। अरे बच्चा आपको समझ में आया मैंने कैसे लिखा है चीजें, ठीक है। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या आने वाले हैं, 3 में से 2 को माइनस करो 1, 2 में से माइनस 1 2 में से माइनस 1 करो बच्चा 1 आ जाएगा, 3 में से 3 माइनस 0, देन 1 में से 0 माइनस बच्चा आ जाएगा 1, 2 में से 2 माइनस आ जाएगा 0, देन 3 में से माइनस 1 करो बच्चा आ जाएगा आपके पास 2, ये आपको जाएगा 2/3 का आपका वहां पे मैट्रिक्स आ जाएगा a माइनस बी का। एंड बच्चा इसी तरीके से आपको किसका फाइंड आउट करना पड़ेगा b माइनस ए, एंड जितने भी एग्जांपल दे बच्चा आप इसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। आए बच्चा आपको समझ में आया, मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपको बताया, मैंने आपको ट्रांसपोज बताया, मैंने आपको यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस बताया, देन हमारा जो लास्ट पार्ट है 2.2 के लिए हमारा मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चा, बट अगर आप पूरा एंड तक वीडियो देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। अगर आपको चीजें कॉन्सेप्ट समझ गया तो आपको हर एक क्वेश्चन इजी लगेगा बच्चा, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। तो बच्चा आप इसको नोट डाउन करो, हम बढ़ते हैं अभी मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट पे, जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चा, अगर वो नहीं समझा तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। तो अब नोट डाउन करो। तो हम देखने वाले पे मल्टीप्लिकेशन, राइट ना, कैसा मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे, हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखने वाले। स्केलर में बच्चा यहाँ पे क्या रहेगा, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कोई मेरे पास के मींस बच्चा यहाँ पे क्या रहेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा, हम यहाँ पे कांस्टेंट नंबर लेंगे, राइट ना। अब कांस्टेंट नंबर क्या होगा बच्चा आपके पास, सपोज करो मेरे पास कोई नंबर है, लाइक मेरे पास कोई मैट्रिक्स है
इस मैट्रिक्स से हमें कुछ वैल्यू गिवन है, राइट। अब हमें क्या करना है, इस के को उस वैल्यू मतलब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या करना है बेटा, जब भी ना कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स के साथ, तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, लाइक सपोज यहाँ पे 2/2 ऑर्डर में, मींस यहाँ पे वैल्यू रहेगा, यहाँ पे एलिमेंट रहेगा, यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट। तो जो के है ना, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। मींस बच्चा देखो, सपोज मेरे पास एग्जांपल दिया है, एक मैट्रिक्स है मेरे पास -1 5 3 -2 4 एंड 7। आपको शायद ये नहीं समझा रहेगा बच्चा, मैं वापस समझाने ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैं कोई स्टेटमेंट रीड नहीं कर रहा, मैं आपको हर एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है बच्चा, मैं उससे एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ये एग्जांपल बच्चा आपको बहुत हेल्प करेगा आपको समझने के लिए, राइट ना। अब मैंने यहाँ पे बता तो दिया बच्चा, बट आपको कुछ पढ़ने नहीं पड़ा है, ठीक है। बोलो सर वापस समझाओ, ठीक। अब मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे, एग्जांपल क्या, -1 5 3 -2 4 एंड 7। हमें फाइंड आउट करने क्या बोला, देखो बच्चों, के ए फाइंड आउट करने बोला, और हमें दिया क्या है, मैट्रिक्स से दिया है, और के की एक्चुअल वैल्यू हमें दे दिया है। हम क्या करेंगे बच्चा, जो हमें फाइंड आउट क्या करना है, पहले उसको लिख के बच्चा, तो क्या जाएगा, के ए हो जाएगा। अब के ए मीन्स के तो कांस्टेंट है बच्चा, तो बाहर रहने वाला है, एंड ए का जो मैट्रिक्स है हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ए का मैट्रिक्स क्या दिया, -1 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, -2 दिया है, 4 एंड 7 दे दिया, राइट ना बच्चा, यहाँ तक अपन। अब इसके बाद हमें क्या बोला, के की जो एक्चुअल वैल्यू हमें बोला है, क्या बोला है के की एक्चुअल वैल्यू, मैं इसको साइड में करता हूँ, 2 दे दिया बच्चा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 को लिखूंगा के प्लेस में, -1 5 3 -2 4 एंड 7। अब बच्चा मैंने आपको बताया, जब भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, तो जो भी स्केलर होगा नंबर, वो हमेशा क्या होगा, सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जितना इसको ऑर्डर क्या बच्चा दिया है, 3/2 दिया, मीन्स 1 2 3, 3 रो 1 2 2 कॉलम, मतलब जितने रो जितने कॉलम है उसके साथ जाके क्या होगा बच्चा, मल्टीप्लाई होगा। मीन्स जो 2 है ना, पहले किसके पास जाएगा, 1 के पास, किसके पास जाएगा बच्चा, -1 के पास, क्या जाएगा, 2 1 2 मीन्स प्लस माइनस -2 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, देन 3 2 6 हो जाएगा, देन 2 2 4, देन यहाँ पे -4 आ जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, देन 7 2 14 हो जाएगा। ये आपको क्या बच्चा, फाइनल आंसर। मीन्स हमने यहाँ पे समझ लिया कि जो भी मेरा स्केलर होगा वो हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगा बच्चा, मल्टीप्लाई होगा। देन इसी जैसा मैंने एक और एग्जांपल लिया है, जहाँ पे मैंने के का यहाँ पे वैल्यू ना बोल के, मैं डायरेक्टली के ना बोल के मैं यहाँ पे वैल्यू दे दिया 3a। हमें मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया मैट्रिक्स, 3 2 1 4, ऑर्डर क्या दिया बच्चा इसका, 2/2 दे दिया है, राइट ना। देखो बच्चा, ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर कर देगा। हम 2.2 पे आएंगे ना बच्चा, आपको करना ये चीज है, ठीक है। बट वहां पे ऐसा जो मैं अभी बता रहा हूँ, वहां पे चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी बच्चा, अगर आपको ये समझ में आए तो। अगर ये नहीं समझा तो मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जाऊंगा, आप ब्लैंक हो जाओगे पूरे, ठीक है। तो पहले आप इसको समझने ट्राई करो, अगर आपको समझ में आ गया तो हम एक्सरसाइज पे डायरेक्टली जा सकते हैं बच्चा, अदरवाइज नहीं जा सकते, ठीक है। थोड़ा आपको यहाँ होगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये जो वीडियो आपको 30 मिनट 40 मिनट जो भी आपका बनेगा बच्चा, उसमें आप पहले बेसिक्स पर क्लियर करो, तब जाके आप एग्जाम में या जो भी क्वेश्चन आप उठाओगे रैंडमली आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखो बच्चा, क्या दिया हमें, फाइंड आउट करने बोला 3a, और हमें दिया मैट्रिक्स ए दिया, तो हम क्या करेंगे बच्चा, 3a फाइंड आउट करना, 3a लिख दो। अब 3 बाहर रहेगा और मैट्रिक्स हमें गिवन बचा है, क्या गिवन मैट्रिक्स है, 3 2 1 4, है ना। अब क्या होगा बच्चा, मैंने पहले क्लियर किया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या था बच्चा, ये जो बाहर जो स्केलर है, जो नंबर है, वो हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मींस बच्चा यहाँ पे क्या होने वाला है, ये 3 3 से क्या हो जाएगा 9, 3 2 से क्या हो जाएगा 6, 3 1 से क्या हो जाएगा 3, एंड 3 4 से आ जाएगा 12। आपके पास इसका वैल्यू मिल गया बच्चा, किसका वैल्यू, 3a का वैल्यू। समझ में बच्चा आपको। मींस आप बस इतना माइंड में फिट रखो, जब भी स्केलर मल्टीपल करोगे, जो भी आपका स्केलर नंबर होगा वो हर एक एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। करेक्ट यहाँ तक अपन, उसका थोड़ा और मैंने नया क्वेश्चन बनाया आपके लिए। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है, देखो इफ a हमें मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड a + 3a। हमें क्या बोला बच्चा, a + 3a। अब आपके पास a मैट्रिक्स दिया है, बट आपके पास 3a नहीं है, आपके पास क्या नहीं बच्चा, आपके पास 3a नहीं है, करेक्ट ना। अब 3a पहले फाइंड आउट करो, देन a + 3a को एडिशन कर दो बच्चा। मींस यहाँ पे एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको इसी तरीके से बच्चा, आपको सब्ट्रैक्शन एडिशन इक्वलिटी 2 मैट्रिक्स आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा। जो आपको 2.2 है, जितना मैंने अलजेब्रा मैट्रिसेस बताया सब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, राइट। तो हम पहले क्या निकालते बच्चा, 3a फाइंड आउट करते हैं। देन a तो हमारे पास पहले से है, ये कैसे आएगा, 3 बाहर रहेगा, 1 2 3 2, करेक्ट ना बच्चा। क्या जाए यहाँ बताओ, 3 1 3 हो जाएगा, देन 3 2 6 हो जाएगा, 3 3 9, 3 2 6, करेक्ट। अब हमें 3a मिल गया और हमें a ऑलरेडी गिवन है बच्चा क्वेश्चन। हम क्या करेंगे,
ए प्लस 3a फाइंड आउट करना हम लोग को। हम पहले ए का मैट्रिक्स लिखते, क्या दिया 1 2 3 2, करेक्ट। देन प्लस 3a का मैट्रिक्स हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 3 6 9 6, करेक्ट ना बच्चा। अब दो मैट्रिक्स आ गया, अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स दोनों ऑर्डर भी सेम है, इसका मतलब हम एडिशन कर सकते हैं। और यहाँ पे एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस मीन बच्चा हर एक एलिमेंट हर एक के साथ क्या हो जाएगा, अपने एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। मीन बच्चा यहाँ पे क्या होने वाला है, आप ध्यान से देख लो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 + 3 आ जाएगा 4, 2 + 6 आपके पास हो जाएगा 2 + 6 8 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ बच्चा, आप इसको चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 + 3 1 + 3 आप लिखो, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप में ऐड करो। बट इतना नहीं करना बच्चा, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, हम छोटे बच्चे नहीं यहाँ पे। 3 + 9 क्या आपके पास वहां पे हो जाएगा बच्चा 12 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। देन 2 + 6 आपके पास अगेन हो जाएगा 8। हमने क्या फाइंड आउट कर लिया बच्चा, हमें क्या चाहिए था a + 3a। अरे बच्चा आपको यहाँ पे जो बेसिक मैंने बताया क्या होता है बच्चा, हमारा बेसिक में स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस आपके अंदर पूरा क्लियर हो गया। एंड बच्चा अब इसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकता हूँ, आप इसको अच्छे से पूरा समझो, एक बार नोट डाउन कर लो चीजों को अपने नोटबुक में। एंड बच्चा इसके बाद हम जब 2.2 स्टार्ट करेंगे, आपको यही सब जो चीजें मैंने बताया ना थोड़ा यूज होने वाला है, ठीक है। और उसके साथ साथ बच्चा अगर आप एक्सरसाइज देखोगे तो क्वेश्चन थोड़े से है एक्स्ट्रा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सब में सेम प्रोसेस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन स्केलर का, तो उसे आपको करना रहेगा, क्लियर। सो हम बच्चा आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम स्टार्ट करेंगे 2.2। तब तक के लिए बच्चा बाय बाय एंड थैंक यू।